जय हिंद। आज मैं आपको आईक्यू टेस्ट एपिसोड में टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन का रिवीजन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आपका जो भी नंबर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे हमें और बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, हीरे की खनिजीय बनावट इन सभी में से कौन सा है? तो हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता क्या होगी? देखिए, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है तो कुल उपयोगिता सर्वोच्च होता है, अधिकतम होता है। सीमांत का मतलब होता है एक से अतिरिक्त इकाई। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस में क्या होता है? तो वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिश्रण होता है। वाटर गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एक मिश्रण होता है। आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के परितः हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है। देखिए, सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा है, ये सभी सूर्य की परिक्रमा इलिप्टिकल पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। किस पे लगाता है? दीर्घवृत्तीयकार पथ पर चक्कर लगाता है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी प्रोटॉन संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वे क्या कहलाते हैं? तो वो समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल कुछ ही भौगोलिक क्षेत्र में दिखाई देते हैं क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है, सूर्य चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन पथ और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का घूर्णन पथ में भिन्नता होता है, इसलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल कुछ ही भौगोलिक क्षेत्र में दिखाई देते हैं। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। तो भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा की जाती है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग प्लीहा को प्रभावित करता है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब लगता है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आप इसे ध्यान से आंसर लगाएंगे। बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन उचित ताप और जल और वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किसके यहाँ वित्त मंत्री थे? तो राजा टोडरमल अकबर के यहाँ वित्त मंत्री थे। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें रिलीज किया जाता है ऑक्सीजन। क्या रिलीज किया जाता है? ऑक्सीजन। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदई महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो गोदई महाराज तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा रंग है? विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा रंग है? तो विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक काला रंग है। क्या है? काला रंग है। लेकिन अगर परावर्तक पूछता तो क्या होता? श्वेत। परावर्तक पूछे तो श्वेत और अवशोषक पूछेगा तो काला। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? आपका आंसर है इब्राहिम लोदी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है? तो गुर्दा, जिसे किडनी या वृक्क कहा जाता है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेलकूद दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता हो तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित है। किससे है? मायोपिया से पीड़ित है। आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग है? तो आपका जो आंसर है वो एंजीना पेक्टोरिस हो जाएगा। इसमें जो आपका आंसर क्या है? एंजीना पेक्टोरिस। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाड़ियों को प्रशिक्षक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला देश का एकमात्र संस्थान कौन सा है? निम्नलिखित में से खिलाड़ियों को प्रशिक्षक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला देश का एकमात्र संस्थान सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान है। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान है जो पंजाब के पटियाला में स्थित है। कहाँ है? पंजाब के पटियाला में स्थित है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने की? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो मानव शरीर का रक्त का शुद्धिकरण क्या कौन करता है? फेफड़ा करता है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी है। आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आपको बताना है अग्निशामक में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग किया जाता है। आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व रेवेन्यू कौन सा स्रोत अर्जित करता है? तो भारत सरकार के लिए कारपोरेट टैक्स जो एक प्रत्यक्ष कर है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सर्वाधिक रेवेन्यू अर्जित करता है। इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, कारपोरेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न औद्योगिक धर्म निम्नलिखित में से किसके अधिक सजातीय माल का उत्पादन करती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का उत्पादन करती है। आपका आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदनकानन चिड़ियाघर किस राज्य में है? तो नंदनकानन चिड़ियाघर उड़ीसा राज्य में है। आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? देखिए इसमें सरसों रबी की फसल हो जाएगी। सरसों क्या होगा? रबी का फसल। और ये जो बाकी तीनों जो है वो क्या है? खरीफ फसल है। ये तीनों क्या हो जाएगा? खरीफ फसल हो जाएगा। आपका इसमें आंसर है वो ए ऑप्शन है, सरसों रबी की फसल है। बाकी चावल, मक्का, गन्ना खरीफ फसल के अंतर्गत में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के आगमन पर लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो किसके आगमन पर घायल हुए थे? साइमन कमीशन के आगमन पर लाला लाजपत राय घायल हुए थे। आपका आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी इकाई बच्चों के लिए काम करती है? तो यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है। UNICEF इसका जो फुल फॉर्म है, यू से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है। यू से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड होता है। इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को किया गया था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो परावैंगनिक किरणों को ओजोन परत अवशोषित करता है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के कवि कौन थे? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के कवि कौन थे? कालिदास। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कल्पना चावला जिनकी दुर्घटना अंतरिक्ष में लौटते समय हुई, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया अंतरिक्ष यान था। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो किनके बीच है? ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। आपको बताना है पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है तो वलय या रिंग या छल्ला को गिनकर पेड़ की आयु ज्ञात किया जाता है। आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। वलय या रिंग या छल्ला को गिनकर पेड़ की आयु को पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय जनगणना 1872 में शुरू किया गया था। आपका आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाती है? तो क्रय की इच्छा। आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरौता तथा चिमटा निम्न में से किस प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है? तो यह द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के उत्तोलक से संबंधित है। आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल का कैथोड किससे बना होता है? तो शुष्क सेल का कैथोड जस्ता का बना होता है। आपका आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल क्या है? तो हमारा वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। हमारा वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। आपका आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? यहाँ पर ध्यान देंगे, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो कुषाण का उल्लेख नहीं किया था। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था? तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था। आपका आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? तो स्थलाकृत मानचित्र। आपका आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। तो नूरजहां का नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था। आपका आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? तो मुगल काल में जजमानी प्रथा एक पारंपरिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान थी। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे कौन थे? तो वे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित सदस्य थे। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27.5 दिन में लगाती है। कितने दिन में लगाती है? 27.5 दिन में लगाती है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा हो गया है, तो आप इसे ध्यान से देख लेंगे। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है? तो सतही तनाव के कारण होती है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभ देव थे। आपका आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रवर्तक कौन था? तो शक संवत का प्रवर्तक कनिष्क था। आपका आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने किया था और पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड सेविन ने किया था। पोलियो के टीके की खोज किसने किया? जोनास साल्क ने किया था, लेकिन पोलियो ड्रॉप की खोज एडवर्ड सेविन ने किया था। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत की प्रथम महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर एस लक्ष्मी है, एस विजय लक्ष्मी है। आपका आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो इजराइल की पार्लियामेंट का नाम नेशेट है। आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो स्थायी 5, लेकिन अस्थायी 10 हो जाएगा। अगर अस्थायी पूछ रहा है तो क्या है? 5, और अस्थायी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों और मराठों के बीच मध्य संघर्ष किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुआ था? तो शाहजहां के राज्यकाल में प्रारंभ हुआ था। आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक एल्वियल मिट्टी पाई जाती है। आपका आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस महिला को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्राप्त हुई? तो सर्वप्रथम प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में प्रवेश होने की
अनुमति प्राप्त हुई। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त थी। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा भारत से कब पृथक हुआ था? तो बर्मा भारत से 1937 में अलग हुआ था। आपका आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित की गई थी? तो आदि ग्रंथ पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित की गई थी। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन निम्नलिखित में से कौन कहलाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहलाता है। आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, स्किन है, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर यकृत या लीवर या जिगर हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग यकृत या लीवर या जिगर है। तो इसलिए आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बनता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक आभासी बनता है। आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति थी। तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति थी। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत पाई जाती है? तो वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। किस मंडल में? स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो पेलेग्रा नामक रोग विटामिन B5 की कमी से होती है। आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव निर्मित सुरंग है। तो भारत में मानव निर्मित सुरंग इंदिरा गांधी नहर, जो ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते हैं। तो जनमत संग्रह से संशोधन नहीं किया जा सकता है। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो इसे किस तरह दिया जाता है? यदि इसे 4 या अधिक राज्यों के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तब किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। इसमें जो आपका आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक एक करके सभी ऑप्शन को देखेंगे। अरावली पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत से मिलान होगा। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक पर्वत, माउंट कोरोपैक्सी जो है वो ज्वालामुखी पर्वत, और आल्पस जो है वो अवशिष्ट पर्वत से मिलान होगा। तो इसमें देखिए आपका आंसर क्या होगा। इसमें जो आपका आंसर है 2 4 1 3, 2 4 1 3 कौन सा ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर ने किया था, जो आगरा के आराम बाग को इसी शैली में बनवाया था। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो बाबरनामा आत्मकथा है। आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में घोषित किया गया था। आपका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो नई दिल्ली शहर के रूपांकन में एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर शामिल था। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वे वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं? तो इसमें सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। जी हाँ, किया था। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते थे। तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर है 1 एवं 3 आपका आंसर सही है। तो 1 3 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिंता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो इब्न बतूता। इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सभी को एक एक करके देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, हुमायूं नामा के जो लेखक हैं वो गुलबदन बेगम हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? हुमायूं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है बाबरनामा का बाबर, बिल्कुल सही है। देखिए, बाबरनामा का हो जाएगा अब्दुल रहीम खान ये खाना। यदि ये नहीं रहेगा तो बाबर ही मारेंगे। ठीक है। और तुजुक के जहांगीरी का हो जाएगा जहांगीर, और शाहजहांनामा का मोहम्मद खां।
ठीक है, तो इसमें सभी जो है सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत सुमेलित किया गया है। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो हुमायूं नामा सुमेलित नहीं है, क्योंकि हुमायूं नामा का जो लेखक है वो गुलबदन बेगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावत खां पर नूरजहां की विजय के क्या कारण थे? तो देखिए, महावत खां की सेवा में राजपूत सैनिकों की बढ़ती लोकप्रियता, जी हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नूरजहां का धैर्य, साहस एवं दूरदर्शिता, ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और महावत खां में सैनिक को गुणों का अभाव, तो ये लगता है गलत है, हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। और शहजादे खुर्रम की नूरजहां को समय पर मिली मदद, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपका आंसर 1 एवं 2 सही है, 1 और 2 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो इसमें जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था, और अवध के नवाब ने भी किया था, मैसूर के राजा ने भी किया था, लेकिन बंगाल के नवाब ने नहीं किया था। तो इसमें जो आपका आंसर है ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन मिल रहा है? डी नंबर में 1, 2, 3 सही है, तो आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मुहर चलाई थी? तो गुप्तों ने बड़े पैमाने पर सोने की सिक्का मुद्रा को चलाया था। इसमें जो आपका आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 से हम लोग जनवरी महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में रिवीजन करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में दिवस से 1-2 क्वेश्चन आते रहता है। तो देखिए, 1 जनवरी को नया साल और वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को पूरे उमंग और उत्साह के साथ नए साल के रूप में मनाया जाता है, और इसी तारीख से हमारे नए साल की शुरुआत होती है। और ये नया साल बहुत जल्द ही आने वाला है, और नए साल के साथ ही इस दिन को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि परिवार के सभी लोग साथ आएं और समाज एकजुटता के महत्व को समझें। तो 1 जनवरी को नया साल और वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि जो विदेश में रह रहे भारतीय हैं वह अपने देश के प्रति प्यार, देशभक्ति और सम्मान को दर्शा सके। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को
विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है कि विश्व में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में सबके सामने लाया जाए और हिंदी भाषा को बढ़ावा मिले। तो 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस याद रखेंगे। नेक्स्ट है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था, ताकि स्वामी जी के आदर्शों पर चल रहे देश का युवा अपने भविष्य का निर्माण कर सके। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए शहीदों की याद में थल सेना दिवस मनाया जाता है। यह इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर आयोजित किया जाता है। तो हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 18 जनवरी। 18 जनवरी को पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के सभी नागरिकों को पोलियो के विषय में जागरूक करने के लिए 18 जनवरी को पोलियो दिवस मनाया जाता है, ताकि भविष्य में कोई भी पोलियो जैसी बीमारी से ग्रसित न रहे। नेक्स्ट है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है कि बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि समाज से नष्ट किया जाए। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारत में रहने वाले सभी भारतीयों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 25 जनवरी को यह दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, इसी दिन को राष्ट्रीय नागरिकों को पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को ही क्या है, पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में हर साल 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ही के दिन मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। बापू की पुण्यतिथि को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शहीद दिवस 30 जनवरी को, राष्ट्रीय शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, और ये आज के लिए लास्ट सवाल है आप लोगों के लिए, 31 जनवरी कुष्ठ रोग दिवस। 31 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल
जनवरी के अंतिम दिन को कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में अवगत किया जा सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।